नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज शुरू करने वाले हैं हम लोग ट्राइंगल्स का नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। दोस्तों यहीं पर तो मेन मुद्दा शुरू होता है। आपको पता लग गया है कि भाई ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी होती क्या है, लेकिन उनको प्रूव करने के लिए आपको बार बार सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया का नाम लिखना पड़ता है और वही आज हम यहां पर शुरू करने वाले हैं। दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल्स रहेंगे दो और उनके साइड्स और एंगल के बीच कुछ ऐसा रिलेशन हमें बनाना है कि वो सिमिलर प्रूफ हो जाए। क्या क्राइटेरिया है आइए देखते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है ए या फिर उसको बोलेंगे ए। क्यों ऐसे दो नाम है इसके? यार बहुत सिंपल सी बात है। वो ये बोलता है आपसे कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं तो दोस्तों इसमें मैंने आपसे ये बोला कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, और मैंने बोल दिया आपसे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो भाई आपको मैं बताऊं, आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। ना आपको तीसरा एंगल देखने की जरूरत है, ना आपको बाकी तीन साइड, क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं? तीन एंगल तीन साइड, टोटल आपके पास 6 पैरामीटर है चेक करने के लिए। लेकिन आउट ऑफ दो 6 हमको सिर्फ बात करनी रहती है 3 पैरामीटर की। उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन है, आपको उसकी बात करनी रहती है। यहां पर मैंने क्या देख लिया? यहां पर मैंने सिर्फ 2 एंगल देखे, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। अब आप पूछेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि तीसरा भी एक देखना पड़ेगा पैरामीटर। अरे पैरामीटर देखना तो पड़ेगा, लेकिन आप मुझे बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा ट्राइंगल को। तो अगर दो एंगल बराबर हैं आपस में तो तीसरा एंगल देखने की जरूरत क्या है? वो तो झक मार के बराबर होगा। जी हां, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R तो होना ही है। इसलिए यू नीड नॉट टू सी दैट क्राइटेरिया। आपका तो इसमें पहले ही फुलफिल हो गया ना, दो एंगल बराबर है, इसका मतलब काम खत्म। इसलिए उसको बोला जाता है ए या फिर ट्रिपल ए, मतलब दो देख लो तब भी काम चल जाएगा। टाइम है आपके पास, बिल्कुल ही फोकट बैठे हो तो तीसरा भी देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ बनता है कि दो एंगल भी अगर आपके करस्पॉन्डिंग दो एंगल, राइट, करस्पॉन्डिंग दो एंगल भी अगर बराबर आ जाते हैं तो वो सिमिलर होता है। आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे, SAS मतलब साइड एंगल साइड। यहां पर क्या है, एक छोटा ट्राइंगल बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये AB, ये PQ, ये बीच का एंगल, राइट। असल में हो क्या रहा है, साइड एंगल साइड, इसका सीक्वेंस भी यही रहेगा। इसको SSA मत कर देना या ASS मत कर देना, सीक्वेंस का ही नंबर है इसमें। साइड एंगल साइड मतलब वन इक्वल एंगल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने अगर बोल दिया प्रोपोर्शनल साइड, प्रोपोर्शनल साइड का मतलब क्या है? ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल रेशियो में है। मतलब AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोल दिया कि इक्वल एंगल मतलब एक एंगल जो है सैंडविच है ना दो प्रोपोर्शनल साइड के बीच में, मतलब इसको तो एग्जैक्टली इसके बराबर होना पड़ेगा। और जिसके ये बीच में, जिन दो साइड के बीच में है ना, ये इनका प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं AB बाय PQ और ये BC बाय QR, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब रेशियो में होने चाहिए। किसी भी लैंग्वेज समझा लो। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अब आपके दिमाग में आएगा अरे ये प्रॉपर्टी तो कॉन्ग्रुएंसी में भी थी। अरे हाँ थी भाई थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें थोड़ा डिफरेंस था। साइड एंगल साइड वहां पर भी थी, पर उसमें जो बोला था वो ये कहा था कि भाई प्रोपोर्शन नहीं, वहां पे था वन इक्वल एंगल इज सैंडविच बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड। इक्वल साइड मतलब ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, ऐसा जब होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन यहां देखिए करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड नहीं बोला, पर करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड बोला है। मेरी बात समझ में आ रही है? यही तो डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। अच्छा अगर आप बोलेंगे सर अच्छा ठीक है ये वाला एंगल बराबर कर लेते हैं और क्यों ना इसका और इसका कुछ रिलेशन बना दीजिए। नहीं, साफ साफ बोला गया है कि भाई इक्वल एंगल जो होगा वो सैंडविच होगा,
मतलब उसके आजू बाजू वाले ही करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। बात समझ में आई? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये दोस्तों साइड साइड साइड। अब आप बोलेंगे यार कि सर फिर आप उस पे ले आए, ये तो हमारे कॉन्ग्रुएंसी में भी था। अरे भैया उसमें ये था करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल, मतलब जो तीनों साइड रहेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए ऐसा। लेकिन सिमिलैरिटी में बोला जाता है करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? आपको दिख ही रहा है कि ये छोटा है बड़ा है, मतलब AB बाय PQ, BC बाय QR, AC बाय PR, ये सब क्या है? ये बराबर है। इस तब कहा जाता है कि ये प्रोपोर्शन है। और यही तो 3 क्राइटेरिया है आपके सिमिलैरिटी के। और याद रखिएगा मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखने का तरीका भी समझाया था। मैंने समझाया था आप लोगों को कि ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू या नॉट इक्वल टू ट्राइंगल BAC CAB। नहीं, ABC का अलग महत्व है, BAC का अलग महत्व है, CAB का अलग महत्व है। जिस सीक्वेंस में आप ABC लिखेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में आप दूसरे वाले भी ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। लाइन से सीक्वेंस मैटर करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूरी सिमिलैरिटी बहुत ही इजीली समझ में आने वाली है। जी हां, सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल B, और ये BD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है। दिख रहा है आपको? अब मैं कौन सा पार्ट इसमें सिमिलर करना चाहता हूं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया सीन में? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हर बार आपकी किस्मत इतनी अच्छी रहेगी नहीं कि आपको हमेशा सिमेट्रिक फिगर मिल जाए। सिमेट्रिक मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, या फिर बोला जाए तो दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस। ऐसा जरूरी नहीं कि इतना प्यारा मिल जाए। हो सकता है कि इसके प्रोपोर्शनल ये वाला हो, इसके प्रोपोर्शनल ये वाला हो, जिस तरह यहां पर होने वाला है, ठीक है। मतलब फिगर आपको हल्का सा ट्विस्टेड भी मिल सकता है आपको। इसलिए आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अब ये लिखी है 3 मेरे क्राइटेरिया। अब इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फंसाना जरूरी है, तब जाके ये सिमिलर प्रूफ होगा। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर आपको एक चीज दिख रही है कि जब फिगर को आप ध्यान से देखें तो एक एंगल तो कॉमन है। कौन सा? 90 डिग्री। मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं इस तरह से, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें आप सिंस पे लिख दीजिए, सिंस 90 डिग्री, राइट। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। अब आप देखें ध्यान से अगर बिल्कुल, तो ये AC का पार्ट तो है, ये यहां रखा हुआ था, देखिए ना। तो इसमें कौन सा एंगल सेम है? एंगल A इसमें सेम है। तो मैं ऐसा लिख दूं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, मतलब लिखना पड़ेगा पूरा BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। इसका रीजन क्या है? कॉमन। तो आपको 3 एंगल में से 2 एंगल बराबर मिल गए। तो क्या ये इस वाली प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता? हाँ दिखाता है। तीसरा एंगल को देखना है क्या? देख लो। अरे यार जब 2 एंगल बराबर है तो तीसरा झक मार के बराबर ही आएगा ना। तो आपको बस 2 एंगल से ही काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंगल मिल चुके हैं, इसका मतलब बाय एंगल ट्राइंगल। अब देखिएगा सीक्वेंस का ध्यान, 3 प्लेस यहां पर सिमिलर टू यहां पर 3 प्लेस सीक्वेंस में लिखना है। तो मैं शुरू कर रहा हूं A से, क्योंकि मुझे A पता है किसके बराबर है, फिर लिख रहा हूं B, फिर लिख रहा हूं C। अब A के बराबर कौन था बताइए मुझे? A के बराबर A ही था यहां पर। B के बराबर कौन था? ये भी था क्या? नहीं, ये D था। तो AD, और ये C के बराबर ऑब्वियसली बात है जो बचा वही, तो यह आ गया B। तो दिस इज हाउ वी राइट। मेरी बात समझ में आई? तो 3 जगह जो आपने सीक्वेंस में लिखी, प्रॉपर प्लेसिंग के साथ लिखी, वो बहुत जरूरी है। अब ये 2 ट्राइंगल फिर देख लीजिए, मैंने असल में ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या है बराबर इसमें, फिर से वही 90 वाला लिख देते हैं। याद रखिएगा ये सब रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। आपने यहां से ये पिक किया है ना, तो एंगल C कॉमन है। बिल्कुल सही। तो एंगल C जो है यहां पे कॉमन है।
ओके तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पे हम लगा सकते हैं? फिर से सेम एंगल, क्योंकि आपको तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा। अगर मैं यहां पर CBA लिख रहा हूं, पहले CBA इसलिए लिख रहा हूं कि C मुझे पता है किसके बराबर है और B मुझे पता है किसके बराबर है, इसलिए बाकी बचा हुआ A इसलिए आखिर में डाल दिया। ठीक है, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सीक्वेंस का भी आपने ध्यान रख लिया। अच्छा, जब भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होते हैं तो साथ में रेशियो भी लिखा जाता है। रेशियो कैसे, एक बार फिर देख लीजिए। जैसे कि यहां पर रेशियो क्या होगा? पहले दो, दूसरे मतलब सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, और यहां पर वही सेम तरीका, पहले दो, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप इन सीक्वेंस का ध्यान देंगे तो आपको फिगर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं से देखकर एक रेशियो लिख देंगे जो कि सही होगा, अदरवाइज बैंड बच जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? गलती करके आएंगे, नंबर पूरे के पूरे कट जाएंगे अगर आप इस सीक्वेंस का ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम कुछ और सवाल करने वाले हैं और इसकी ढेर सारी थ्योरम्स करने वाले हैं जिसपे क्वेश्चन आना ही आना है। तो जुड़े रहिए मैथ्स रेडी से। स्टे ट्यून्ड विद दिस, राहुल दागर साइनिंग ऑफ। नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.